Good morning, dear students. Dear student, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 3rd, that is current electricity. Dear students, in today's video, we will study ohmic and non-ohmic conductors, यानी कि limitation of Ohm's law. So let's start our video. Limitation of Ohm's law. Ohmic and non-ohmic conductors. देखिए, ओमिक कंडक्टर्स उन कंडक्टर्स को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. बेसिकली वी ग्राफ जो होता है इनके लिए स्ट्रेट लाइन होता है और वो पास होता है ओरिजिन से. तो लिखते हैं ओमिक कंडक्टर पहले. द कंडक्टर which obey Ohm's law are known as ohmic conductor. In this case, VI graph is a straight line passing through origin. ओके. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं इनके लिए होता क्या है. यदि हम कोई प्योर मेटल ले लें तो उसके लिए क्या होगा हमारा वी आई ग्राफ किस टाइप से कंसीडर कीजिए. ये वी है और इस साइड हमारा आई है. ठीक है, ये पॉजिटिव है वी और इधर हमारा नेगेटिव वी है. इधर हमारा पॉजिटिव आई है और इधर हमारा नेगेटिव आई है. तो इनके लिए कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा प्योर कंडक्टर के लिए. एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ठीक है, प्योर कंडक्टर के लिए. बेसिकली प्योर कंडक्टर मतलब मेरा प्योर मेटल्स है. ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पर. यदि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लें और उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड रखें तो भी हमें इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा. ये प्लस वी है, ये माइनस वी है, ये प्लस आई है और ये हमारा माइनस आई है. ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन होगा. हमारा स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ एक चीज़ देखिए आप, ये ओरिजिन से पास आउट हो रहे हैं. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं CuSO4 सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड. ओके, अब बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स की कि व्हाट आर द नॉन ओमिक कंडक्टर्स. नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं. ठीक है,
इनके लिए वी आई ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता, और यदि स्ट्रेट लाइन होगा भी तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। ठीक है, तो लिखते हैं द कंडक्टर्स विच do not obey Ohm's law are known as non-ohmic conductors. In this case, VI graph is not a straight passing through origin. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रखने की है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि वी आई ग्राफ, ये जो है हमारा वी आई ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये पूरा पूरा स्टेटमेंट एक साथ होना चाहिए, ये नहीं कि पर आपने लिख दिया वी आई ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाटर वोल्टामीटर का हम यदि एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल है हमारा वाटर वोल्टामीटर। वाटर वोल्टामीटर में क्या होता है, हमारा इस टाइप से ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है ना। यदि हमारा आई है और ये हमारा वी है, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। और ये किसका एग्जांपल है, हमारा वाटर वोल्टामीटर का वी आई ग्राफ। फॉर वाटर वोल्टामीटर। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बता दूं, यहाँ टर्म वोल्टामीटर जो होता है और वोल्टमीटर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वोल्टमीटर हमारी वो डिवाइस है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करती है, जबकि वोल्टामीटर एक सेल टाइप की डिवाइस है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। एक और एग्जांपल हो सकता है हमारा ये। अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, देखो इसमें कहा वी आई ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। पूरा स्टेटमेंट इसलिए बोला जा रहा है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, यदि हमने केवल पासिंग थ्रू ओरिजिन बोल देते हैं, वी आई ग्राफ इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, हम कंसीडर कीजिए हमने ये बोल दिया वी आई ग्राफ इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसका भी एक्सेप्शन मिलेगा। और आपने यदि ये बोल दिया वी आई ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो भी एक्सेप्शन ये आ रहा है हमारा। तो पूरा स्टेटमेंट बोलना है हमें वी आई ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक ओरिजिन वाला है, मैं एग्जाम्पल आपको शो कर रहा हूँ। कंसीडर कीजिए यदि हमारे किसी मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो हो रही है, तो उस सिचुएशन में ये हमारा इसका बिहेवियर बदल जाएगा, वो नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। क्यों करने लगेगा, उसका रीज़न है। उसका रीज़न है कि यहाँ तक जब तक करंट की एक फ़िक्स अमाउंट है, बहुत मतलब एक लिमिटेड अमाउंट है, तब तक तो वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जाना तो उस टाइप से चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इस टाइप से जाना चाहिए। बट वो यदि हमारा उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा और फिर वो हमारा नॉन ओमिक बिहेवियर शो करने लगेगा। ये देखिए नॉन ओमिक बिहेवियर शो करने लगेगा जब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर जब तक कम थी तब तक वो हमारा ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। ये हमारा ओमिक कंडक्टर वाला सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ओमिक कंडक्टर वाला बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन ये जाना तो ऐसे चाहिए था, यदि ओमिक कंडक्टर होता तो हमारा स्ट्रेट लाइन इस टाइप से जानी चाहिए थी। बट ये क्या है हमारा, अब ये थोड़ा सा इस टाइप से हो गया, ये हमारा नॉन ओमिक बिहेवियर शो करने लगेगा। तो अब यहाँ पर हो रहा है हमारा नॉन ओमिक बिहेवियर। BEHAVIOUR, ठीक है। सो ये इसने नॉन ओमिक बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया, ठीक है।
यहाँ लिख सकते हैं वी आई ग्राफ फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, इसके अलावा भी हम एक और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए पी एन जंक्शन डायोड का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। हालांकि ये चैप्टर 14 में आएगा, आपको इसके बारे में डिटेल में स्टडी तब करेंगे जब हमारा चैप्टर 14 आएगा। अभी मैं आपको रफली बता रहा हूँ केवल, ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसकी। ठीक है, ये हमारा कंसीडर कीजिए हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ इधर हमारा यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पॉजिटिव है और इधर पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसके लिए क्या होगा, ये इस टाइप से चलेगा हमारा। ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये इस टाइप से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यह ओरिजिन से पास हो रहा है वो, लेकिन ओरिजिन से पास होने के बाद भी ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट ही आपको लिखना है, याद रखिएगा इस बात को ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वी आई ग्राफ फॉर आ जंक्शन डायोड। ठीक है, सो ये हमारा ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में हमने बात की। ठीक है, तो लिख सकते हैं जो ओमिक कंडक्टर है उनका एग्जांपल बेसिकली मेटल्स होंगे, हमारे मेटलिक कंडक्टर होंगे हमारे। ठीक है, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के एग्जांपल हमारे क्या होंगे, ट्रांजिस्टर, डायोड और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, सो लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ओमिक कंडक्टर जनरली मेटल ही है हमारा। ठीक है ना, मेटल्स, लेकिन वो भी हमारा एक लिमिट में है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई तो फिर वो नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से हमारे ट्रांजिस्टर हैं, ट्रांजिस्टर डायोड जो होते हैं हमारे। ठीक है, ट्रांजिस्टर से हमारे, डायोड से हमारे, और क्या हो सकता है, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स हो गए हमारे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रांजिस्टर, डायोड, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो आप नोट करके लिखेंगे आप ओम्स लॉ जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, तो ओम्स लॉ does not hold goods at very high temperature okay, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ओम्स लॉ जो है हमारा ना तो बहुत हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वही हाई करंट पर भी, हाई इलेक्ट्रिक करंट पर भी वो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मेटलिक कंडक्टर के लिए।
ठीक है, ये नोट फर्स्ट था। अब नोट सेकंड नोट करते हैं। जो V इक्वल्स टू आई आर रिलेशन है वो ओमिक और नॉन ओमिक दोनों के लिए ही फॉलो करता है, ठीक है ना, दोनों में ही ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होगा, आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी ओमिक कंडक्टर के लिए, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। द रिलेशन V इक्वल्स टू आई आर इज वैलिड फॉर both ohmic conductor and non ohmic conductor, ठीक है। the value of capital R is constant for ohmic conductor and लिखते हैं but not for non ohmic conductor। CONDUCTOR, ठीक है। Dear students, if you like this video, please like, share and subscribe. Please press the bell icon so that you cannot miss any of the notification. Thanks for watching. Have a wonderful day.